आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सचिन पायलट और उनके गुट के बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर की ओर से विहिप उल्लंघन के मामले में दिए गए नोटिस। जयपुर के बगरू में 11वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 2 महिलाओं सहित 827 लोगों ने किया रक्तदान। हल्लाया के निम्बाराम का एयरफोर्स में चयन, पढ़ाई के लिए भामाशाहों ने किया था सहयोग। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की सियासी जंग के बीच फोन टैपिंग के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एंटी करप्शन ब्यूरो ने वॉइस सैंपल टेस्ट के लिए नोटिस दिया है। इससे पहले कांग्रेस से निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह, बीजेपी नेता संजय जैन और गजेंद्र सिंह शेखावत के वॉइस टेस्टिंग के लिए भी एसीबी कोर्ट पहुंच गई थी। नोटिस मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मेरे निजी सचिव को एसओजी की तरफ से वॉइस सैंपल टेस्ट और बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। उनका कहना है कि एसओजी पहले जांच करे और बताए कि ऑडियो क्लिप का सोर्स क्या है और इसकी क्या प्रमाणिकता है। गौरतलब है कि शुक्रवार को कांग्रेस ने सचिन पायलट गुट और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अशोक गहलोत सरकार को गिराने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने 2 ऑडियो टेप का भी जिक्र किया था, जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच पैसों के लेन देन की बात हो रही थी। बारां के हरनवदा शाजी में पवित्र सावन महीने का आज तीसरा सोमवार व हरियाली अमावस का विशेष पर्व होने से भक्त अपने आराध्य देव भोलेनाथ की भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। सुबह से ही कस्बे में मंदिरों में भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। भक्तों ने भोलेनाथ का दूध से अभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाया, पुष्प चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्राचीन विश्वालय गुफा के अंदर भोलेनाथ का सुमित वैष्णव द्वारा किया गया अद्भुत श्रृंगार बड़ा ही मनमोहक दिखाई दिया। आज सुबह से शिवालयों में भक्त का तांता लगा रहा। कस्बे में प्राचीन शिवालय गुफा, बूढ़ा महादेव मंदिर, राज मंदिर शिवालय पर महिलाओं सहित नन्हे नन्हे बालिकाओं ने भी पुष्प चढ़ाकर पूजा अर्चना की। जैसलमेर के पोखरण कस्बे के अंदर फलसून तिराहे पर रविवार को 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। 3 युवक घायल हो गए, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। एक बाइक पर सवार स्थानीय निवासी नेपाल सिंह पुत्र नकद सिंह व गुलाब सिंह पुत्र प्रताप सिंह जोधपुर रोड से पोखरण की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान रात 9 बजे फलसून तिराहे पर सामने से बाइक आ रही थी और सरदार सिंह की ढाणी निवासी रफीक पुत्र हसादीन से उनकी भिड़ंत हो गई, जिससे तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल पोखरण के राजकीय अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर को देखते हुए तीनों युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। झालावाड़ के बारां के अंदर सांसद दुष्यंत सिंह आज डग विधानसभा के दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले उन्हेल स्थित विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान नागेश्वर पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना कर दौरे की शुरुआत की, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं को सुना। जहां से चौमेला व डग पहुंचे, जहां किसानों ने सड़क, पानी, बिजली की समस्याओं से सांसद को अवगत करवाया। इस पर सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारियों से मेरी बैठक हो गई है। किसानों की वीसीआर नहीं भरने जाएंगे, व उससे पूर्व में भी भरे गए वीसीआर का सेटलमेंट 25% राशि जमा कर दिया जाएगा। साथ ही सांसद ने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना में सफल खराब के सैकड़ों किसानों की राशि का पैसा वापस कंपनी बीमा नहीं दिया जाएगा। जब मैंने दिल्ली व जयपुर बैठे उच्च अधिकारियों से बात करी तो किसानों के खाते में बीमा की राशि पहुंचेगी व कोरोना महामारी से डरने की जरूरत नहीं है। इसे सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का उपयोग कर बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। जो डग विधानसभा में सभी ग्रामीणों ने महामारी में लॉकडाउन का पालन कर बीमारी को नहीं आने दिया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन, ताऊ विधानसभा कालूराम मेघवाल, नरेंद्र नागर, गोविंद रानीपुरिया सहित कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता साथ रहे।
जयपुर के बगरू कस्बे के लिंक रोड स्थित एक विवाह स्थल में रविवार को स्वर्गीय सुरेश अग्रवाल की पुण्य स्मृति में 11वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संयोजक रवि गणेश अग्रवाल ने बताया कि शिविर में सेवायतन, स्वास्थ्य कल्याण, संतो कबा, दुर्लभ जी, रामपाल एवं सुमन ब्लड बैंक जयपुर की टीमों ने रक्त संग्रहण किया। रक्तदान शिविर को लेकर युवाओं में भारी जोश दिखा। 2 महिलाओं सहित 827 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। सुबह 7 बजे शुरू हुआ रक्तदान शाम 5 बजे तक अनवरतन जारी रहा। एक और जहां राज्य सरकार व विभिन्न संस्थानों द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर के ओसिया में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध उपखंड अधिकारी, प्रशासन व पुलिस ने संयुक्त रूप से कमर कस ली है। एसडीएम रतनलाल रैगर ने बताया कि अब कोई भी दुकानदार या ग्राहक बगैर मास्क के किसी भी सामान का लेन देन नहीं कर सकता, वरना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन व पुलिस द्वारा बाजार में बगैर मास्क के घूमने वाले राहगीरों व दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना वसूली का अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। इस अभियान के तहत एसडीएम रतनलाल रैगर व तिवरी तहसीलदार दीपक सांखला ने रविवार को तिवरी कस्बे के मुख्य बाजार, मथानिया बाईपास चौराहा, रेलवे स्टेशन रोड, बस स्टैंड, अस्पताल रोड, दर्जिया, मोर्चिया, गवारियां के पास में बांस का दौरे कर सोशल डिस्टेंसिंग में बिना मास्क घूमने वाले राहगीरों व दुकानदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर चालान काटे और जुर्माना भी वसूला। वहीं एसडीएम ने कंटेनमेंट क्षेत्र का दौरा कर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कहते हैं कि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो विपरीत परिस्थितियां भी मुकाम हासिल कर लिया जा सकता है। ऐसा ही उदाहरण हरलाया के निम्बाराम कड़वासरा का है। विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद मां ने नगरेगा तथा दिहाड़ी मजदूरी की व निम्बाराम स्वयं ने किसानों में खेती में मजदूरी कर के साथ मेहनत की सफलता हासिल करी है। 12वीं तक ओसिया के टैगोर शिक्षण संस्थान में पढ़ाई के बाद भामाशाहों के सहयोग से सीकर आईआईटी की तैयारी करने लग गया। वहीं तैयारी के दौरान ही एयरफोर्स में चयन हो गया। 5 साल पहले पिता का निधन, 5 बहनों का इकलौता भाई, मां ने नरेगा में मजदूरी कर घर का खर्च चलाया। भामाशाहों ने भी सहयोग किया। निम्बाराम के पिता का निधन 5 साल पहले हो गया था। 5 बहनों में इकलौता भाई होने व पिता का निधन होने पर भी घर की जिम्मेदारी का भार भी बढ़ गया। निम्बाराम ने 8वीं तक की पढ़ाई गांव के स्कूल में ही की। उसके बाद गांव में आगे की पढ़ाई के लिए विद्यालय नहीं होने के कारण ओसिया जाना पड़ा। होनहार होने के कारण ओसिया टैगोर शिक्षक संस्थान के निर्देशक ने भी फीस माफ की और पढ़ाई के लिए हौसला बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप निम्बाराम ने 12वीं में 90% अंक हासिल किए। 12वीं तक सफर तो जैसे तैसे पार कर लिया, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण आगे का सफर मुश्किल हो गया। लेकिन निम्बाराम की इच्छा आईआईटी की तैयारी की थी, लेकिन परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। ऐसे में श्रवण सिंवार ने आगे आकर भामाशाहों के सहयोग से अपील की, जिसके परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बेनीवाल व राज ग्रुप के डायरेक्टर राजूराम चौधरी तथा हेमेंद्र लुक्खा ने आर्थिक सहयोग कर आईआईटी की तैयारी के फीस की व्यवस्था की। वहां आईआईटी के साथ डिफेंस की तैयारी भी की। निम्बाराम की मेहनत का परिणाम मिला और इंडियन एयरफोर्स में एक्स ग्रुप टेक्निकल में चयन हुआ। निम्बाराम की ज्वाइनिंग व ट्रेनिंग 4 जुलाई से बेलगांव कर्नाटक में शुरू हो रही है, जिसके लिए मंगलवार को घर से रवाना करते समय मां का दिल भावुक हो गया। बहन ने तिलक लगाकर घर से ट्रेनिंग के लिए विदा किया। भीलवाड़ा शहर में विजय सिंह पतीक नगर मोती बाबूजी मंदिर के पास सांगानेर रोड पर भीलवाड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ 21 जुलाई सुबह 11 बजे होगा। हॉस्पिटल के चेयरमैन एएम पठान ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे, ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे, प्रसव सुविधा 24 घंटे, आधुनिक लेबोरेटरी, सुसज्जित आईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जिसमें नियमित सेवाओं के साथ मेडिसिन विभाग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी विभाग, हड्डी रोग विभाग, स्थिति व प्रस्तुति रोग, दंत रोग विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग आदि की सेवाएं दी जाएगी।
पवन ऊर्जा कंपनी जहां जैसलमेर में बिजली उत्पाद विशेष की पहचान रख रही है, वहीं सीमावर्ती जिले जैसलमेर में पवन ऊर्जा कंपनी आने से जिले में विकास की गति आ गई है। लेकिन इस विकास गति में पवन ऊर्जा कंपनी के अधिकारी चंद रुपए के लालच में सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहे हैं। जैसलमेर शहर से 5 किलोमीटर दूर बड़ा बाग साइट पर लगा सुलजॉन कंपनी का एक पवन ऊर्जा संयंत्र ओवर स्पीड होकर धराशायी होने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार कल देर रात तेज हवा के चलते बड़ा बाग साइट पर लगी एक मशीन ओवर स्पीड हो गई। कुछ तेज देर गति से चलने के बाद पूरा संयंत्र टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि संयंत्र में कोई भी नजदीक नहीं होने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं चमूसे मामले में सुलजॉन कंपनी की लापरवाही सामने आने के बाद अधिकारी मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। लगभग 4 करोड़ रुपए के संयंत्र के पंखे व हब गिरने से कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा है। पवन ऊर्जा संयंत्र के तीनों पंखे नीचे गिरकर चकनाचूर हो गए। वहीं हब समेत अन्य उपयोगी सामान की भी भारी नुकसान हुआ है। हादसे के दौरान गनीमत रही कि नजदीक में कोई नहीं हुआ, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। वहीं संभावनाएं लगाई जा रही है कि समूचे मामले में कंपनी की भारी चूक देखने को मिली है। कंपनी द्वारा समय पर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण भी ऐसा हादसा घटित हो सकता है। गौरतलब है कि पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी है, बावजूद उसके पवन ऊर्जा कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही जारी रही है। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।